गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम इतिश्री मेहरा और आज हम स्टार्ट करेंगे लाइफ इन दी नॉर्दर्न डेजर्ट। चैप्टर 14 है, सब निकाल लेंगे। अपना पेज नंबर 85 है। लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके थे चैप्टर 13, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 14 लाइफ इन दी नॉर्दर्न डेजर्ट। होप सो आप सब ने अपनी बुक्स निकाल ली होगी एंड सब अपने साथ एक पेंसिल रखेंगे, जिससे कि मैं जो मीनिंग्स बताऊंगी आप उनको साथ के साथ नोट करते जाएंगे, जिससे कि आपको आगे चैप्टर में कोई दिक्कत ना आए। तो स्टार्ट करते हैं। लाइफ इन द नॉर्दर्न डेजर्ट चैप्टर 14 है, पेज नंबर 85 है। स्टार्ट करें। ओके। डेजर्ट मीनिंग होता है ऐसा एरिया जहाँ पर रेगिस्तान हो। डेजर्ट का सिंपल मीनिंग है रेगिस्तान। रेगिस्तान ऐसा एरिया होता है जहाँ पर बारिश कम होती है और वहाँ पर जो फसलें हैं वो भी डिफरेंट वे में उगती है और वहाँ पर और भी काफ़ी सारी चीज़ें पाई जाती है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर we will be able to know about the location and climate of northern desert। ठीक है, पहले तो हम डेजर्ट का ही मीनिंग यहाँ पे लिख लेंगे। डेजर्ट का मीनिंग होता है रेगिस्तान। क्या मीनिंग होता है डेजर्ट का? रेगिस्तान। ठीक है, देखो, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर वी विल बी एबल टू नो अबाउट। यह चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम किन चीज़ों को जानने में सक्षम होंगे? द लोकेशन एंड क्लाइमेट ऑफ नॉर्दर्न डेजर्ट। लोकेशन मतलब होता है बच्चों वहाँ की स्थिति। सब मीनिंग लिखते जाएंगे साथ के साथ। वहाँ की स्थिति, ठीक है। एंड क्लाइमेट मतलब वहाँ का मौसम। क्या मीनिंग हुआ उसका? वहाँ का मौसम। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम वहाँ की स्थिति और मौसम के बारे में जान पाएंगे, डेजर्ट एरिया की। ओके, आगे पढ़ते हैं। द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्दर्न डेजर्ट। हम नॉर्दर्न डेजर्ट के जो लोग हैं वहाँ की जीवन शैली या लाइफ स्टाइल के बारे में हम जान पाएंगे। चिल्ड्रन, यू शुड नो दैट द वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री। बच्चों, आप ये जानते हैं कि वेस्टर्न पार्ट जो है अपनी कंट्री का, या वेस्टर्न मतलब पश्चिमी। क्या होता है वेस्टर्न मतलब? पश्चिमी। आप ये सब जानते हैं कि पश्चिमी भाग जो है हमारी कंट्री का, मोस्टली राजस्थान इज़ द डेजर्ट रीजन। ठीक है, तो जो राजस्थान है वो क्या है? एक रेगिस्तानी क्षेत्र है। रीजन मतलब होगा क्षेत्र या भाग। ठीक है, तो जो राजस्थान है वो क्या है? रेगिस्तानी क्षेत्र है। द लाइफ स्टाइल ऑफ द डेजर्ट रीजन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर रीजन्स। मतलब जो लाइफ स्टाइल है डेजर्ट रीजन की या रेगिस्तानी इलाकों की या रेगिस्तानी क्षेत्र की, जो लाइफ स्टाइल है, जीने का तरीका जो है उनका, लाइफ स्टाइल मतलब जीने का जो उनका तरीका है वो डिफरेंट है दूसरे रीजन से, मतलब दूसरे क्षेत्रों से डिफरेंट है। आगे हम पढ़ेंगे कैसे डिफरेंट है। वी विल डिस्क्राइब इन दिस चैप्टर अबाउट द लाइफ स्टाइल इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, डिस्क्राइब मतलब हम इस चैप्टर में वर्णन करेंगे या व्याख्या करेंगे। डिस्क्राइब मतलब होता है व्याख्या करना या वर्णन करना। ठीक है, मीनिंग सब लिखते जाएंगे साथ के साथ। तो इस चैप्टर में हम डिस्क्राइब करेंगे या वर्णन करेंगे किसका? जीवन शैली का या जीने के तरीके का। किसका? इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान। मतलब राजस्थान का जो रेगिस्तान है या डेजर्ट एरिया जो है वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब आते हैं हम इसकी लोकेशन की तरफ। ओके, तो लोकेशन मतलब क्या होता है? वहाँ की स्थिति। क्या होता है? वहाँ की स्थिति कैसी है? तो राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। राजस्थान जो है लार्जेस्ट यानी विशाल राज्य है, किसका? इंडिया में है। इट इज़ वन ऑफ द बॉर्डर स्टेट्स ऑफ राजस्थान। इससे क्या करती है? इंडिया की बहुत सारी स्टेट्स की बॉर्डर कनेक्ट होती है।
एंड इज़ लोकेटेड इन दी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। और राजस्थान कहाँ पर स्थित है? उत्तर पश्चिमी भाग में। कौन से भाग में स्थित है? उत्तर पश्चिमी भाग में। किसका उत्तर पश्चिमी भाग? इंडिया के उत्तर पश्चिमी भाग में राजस्थान स्थित है। पंजाब एंड हरियाणा बाउंड इट, मतलब बाउंड इट इन दी नॉर्थ, मतलब पंजाब और हरियाणा इसको कहाँ से बांधता है या कहाँ पर टच होता है इसके? नॉर्थ में, मतलब उत्तर में। मध्य प्रदेश एंड गुजरात इन दी साउथ, मध्य प्रदेश और गुजरात कहाँ पर इसको करता है? मध्य प्रदेश और गुजरात इसको दक्षिण में टच करता है। एंड पाकिस्तान इन दी वेस्ट, और पाकिस्तान इसको कहाँ पर टच करता है? पश्चिम भाग में। एंड नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर्स, और उत्तर पश्चिमी भाग में इसको टच करता है। आगे देखो, जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान। सब इसको अंडरलाइन करेंगे। राजस्थान की कैपिटल क्या है बच्चों? जयपुर। और जयपुर को क्या कहते हैं? गुलाबी नगरी भी कहते हैं। तो देखो, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड दी पिंक सिटी, इसको भी अंडरलाइन करेंगे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड दी पिंक सिटी। आगे देखो, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इज़ अ डेजर्ट विद लिटिल वेजिटेशन और वाटर, मतलब जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है वहाँ पर क्या है? रेगिस्तान है। विद लिटिल वेजिटेशन, वेजिटेशन मतलब वहाँ पर क्या है? छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं। वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे, ठीक है। और क्या है वहाँ पर? लिटिल वाटर है, मतलब क्या है वहाँ पर? पानी भी कम है। आगे देखो, दिस सॉइल हियर इज़ सैंडी, यहाँ की जो मिट्टी है, सॉइल मतलब मिट्टी जो है वो कैसी है? सैंडी मतलब रेतीली है। साथ के साथ सब मीनिंग लिखते जाएंगे। सैंडी मतलब यहाँ की मिट्टी कैसी है? रेतीली है। इट हैज़ वेरी लिटिल रेनफॉल, मतलब यहाँ पर क्या होता है? काफ़ी कम वर्षा होती है। दिस डेजर्ट इज़ अ पार्ट ऑफ द थार डेजर्ट, ये किसका पार्ट है? जो राजस्थान का जो पार्ट है वो किसका हिस्सा माना जाता है? थार के रेगिस्तान का हिस्सा माना जाता है। ओके, इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। आगे हम पढ़ते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड दी ग्रेट इंडियन डेजर्ट। राजस्थान को और क्या कहा जाता है, या राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट को और क्या कहा जाता है? दी ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा यहाँ की लोकेशन के बारे में कि राजस्थान कहाँ पर स्थित है और वहाँ की कैपिटल क्या है। तो कैपिटल है जयपुर, उसको पिंक सिटी भी कहा जाता है, और जो इसका वेस्टर्न पार्ट है राजस्थान का उसको थार डेजर्ट भी कहा जाता है या ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ के क्लाइमेट के बारे में। तो बच्चों, क्लाइमेट मतलब क्या होता है? यहाँ का मौसम कैसा है, यहाँ पर कितनी बारिश होती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। मैं वापस बोल रही हूँ, सब अब मीनिंग साथ के साथ लिखते जाएंगे, ठीक है। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू विज़िट, अगर आप यात्रा करते हैं, दिस डेजर्ट रीजन, मतलब आप इस रेगिस्तानी क्षेत्र की यात्रा करते हैं। विजिट मतलब यात्रा करते हैं या भ्रमण करते हैं। यू विल फाइंड, आप पाएंगे कि मोस्टली सैंड ऑल अराउंड, मतलब यहाँ पर क्या है? आसपास बहुत सारी रेत है, या सभी तरफ यहाँ पर क्या है? सैंड मतलब रेत है। सम प्लेसेस आर रॉकी, कुछ स्थान कैसे हैं? रॉकी यानी पथरीले हैं या चट्टानी हैं। पथरीले, रॉकी मतलब पथरीले, मतलब यहाँ पर क्या होता है? पत्थर पाए जाते हैं या चट्टानें पाई जाती है। दीज आर कॉल्ड दी रॉकी डेजर्ट, इसको क्या कहते हैं? पथरीला रेगिस्तान। क्या बोलेंगे इसको? पथरीला रेगिस्तान। होप सो आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अब हम आते हैं पेज नंबर 86 पे और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबने पेज नंबर 86 निकाल लिया, ठीक है। हियर आर मैनी हिल्स मेड ऑफ सैंड आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, मतलब क्या होता है? यहाँ जो रेत होती है वो क्या करती है? बहुत सारी क्या करती है? छोटी छोटी पहाड़ियाँ बना लेती है, या उस शेप का एक स्ट्रक्चर बना लेती है। उसको क्या कहा जाता है? सैंड ड्यून्स या रेत के टीले। सैंड ड्यून्स मतलब होता है बच्चों रेत के टीले।
रेत के टीले। These sand dunes keep on shifting from one place to another because the winds in this desert blow at fast speed and deposit sand here and there। ये जो सैंड ड्यून्स होते हैं वो क्या करते हैं, कीप ऑन शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर। ये क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं। अब क्यों शिफ्ट होते रहते हैं, बिकॉज क्योंकि दी विंड्स इन दिस डेजर्ट, मतलब जो इस डेजर्ट के अंदर जो हवाएं हैं, ब्लो एट फास्ट स्पीड, वो क्या करती है, ब्लो मतलब बहती है, ब्लो मतलब बहना, एट फास्ट स्पीड मतलब बहुत तेज गति से बहती है, एंड डिपोजिट सैंड हियर एंड देयर। डिपोजिट मतलब होता है जमा कर देती हैं, किसको, रेत को, इधर और उधर। हियर एंड देयर मतलब, हियर मतलब तो इधर, एंड देयर मतलब उधर। आगे पढ़े, दीज विंड्स आर कॉल्ड साउंड स्टॉर्म्स और द डस्ट स्टॉर्म्स। इन हवाओं को क्या कहा जाता है, साउंड स्टॉर्म्स मतलब ध्वनि तूफान। स्टॉर्म मतलब क्या होता है बच्चों, तूफान, और साउंड मतलब ध्वनि, तो साउंड स्टॉर्म मतलब क्या हो जाएगा, ध्वनि तूफान। और द डस्ट स्टॉर्म मतलब आंधी। डस्ट स्टॉर्म मतलब क्या होता है, आंधी। आगे देखते हैं, दीज आर वेरी डेंजरस फॉर द ट्रैवलर्स। डेंजरस मतलब खतरनाक होते हैं, डेंजरस मतलब खतरनाक, फॉर द ट्रैवलर्स, ट्रैवलर्स मतलब यात्री, जो यहाँ पर यात्रा करने आते हैं उनके लिए काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं या होते हैं। आगे बढ़े, द नेचुरल वेजिटेशन, जो यहाँ की नेचुरल मतलब प्राकृतिक, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, जो यहाँ के वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे, जैसा हमने पहले भी लिखा था, पेड़ पौधे, इन डेजर्ट इज़ वेरी स्कैंटी, मतलब जो यहाँ के प्राकृतिक पेड़ पौधे हैं डेजर्ट के, वो क्या है, काफ़ी कम है। स्कैंटी मतलब काफ़ी कम है। सम थॉर्नी प्लांट्स मतलब कंटीले पौधे हैं। यहाँ पर क्या है, थॉर्नी मतलब कंटीले पौधे हैं या कटी, बुशेस झाड़ियाँ हैं, सच इज़ बबूल, कीकर, कैक्टस एक्सेट्रा ग्रो इन डेजर्ट। अब डेजर्ट के अंदर कौन कौन से प्लांट्स या बुशेस होते हैं, बबूल, कीकर, कैक्टस एक्सेट्रा इत्यादि। डेट पाम्स मतलब देखो खजूर, डेट पाम्स ग्रो नियर एन ओएसिस। डेट पाम्स क्या करते हैं, एक ओएसिस के पास उगते हैं। अब ओएसिस क्या होता है, आगे देखो, एन ओएसिस इज़ अ फर्टाइल प्लेस वेयर सम वाटर इज़ अवेलेबल, मतलब रेगिस्तान के अंदर जो कुछ ऐसे स्थान भी होते हैं जहाँ पर पानी मिलता है, और वो क्या होता है, फर्टाइल मतलब उपजाऊ स्थान होता है। कैसा स्थान होता है, उपजाऊ, मतलब वहाँ पर क्या हो सकते हैं, पेड़ पौधे उग सकते हैं। तो खजूर कहाँ पर उगते हैं, ओएसिस के पास में उगते हैं। और ओएसिस किसे कहते हैं, जहाँ पर कुछ पानी अवेलेबल मतलब उपलब्ध होता है। ठीक है, आगे बढ़े, होप सो आप सबको समझ आ रहा होगा। द लैंड इन द ईस्ट ऑफ अरावली हिल्स गेट्स सम रेन, मतलब जो लैंड मतलब जो स्थान है, कहाँ पर, पूर्व में अरावली का जो स्थान है, या अरावली की जो हिल्स मतलब पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर क्या होता है, कुछ बारिश होती है। ज्वार, बाजरा, मेज़, वीट एंड ऑयल सीड्स आर द मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन राजस्थान। ज्वार, बाजरा, मेज़, वीट एंड ऑयल सीड्स। ऑयल सीड मतलब होता है तिलहन या तिल्ली वगैरह जो अपने यहाँ पर उगती है ना, जिन तिल्ली होती है, मूंगफली होती है, जिनसे हमें तेल मिलता है, उनको क्या बोलते हैं, ऑयल सीड्स बोलते हैं। वो कहाँ पर, जो ये क्या है, यहाँ की मेजर मतलब मुख्य, क्रॉप्स मतलब फसलें हैं, कहाँ की, राजस्थान की। आगे देखो, इंदिरा गांधी केनाल हैज़ प्रूव्ड एज बून टू द पीपल ऑफ राजस्थान। अब बून मतलब क्या होता है,
वरदान। बूंद मतलब क्या होता है? वरदान। तो देखो इंदिरा गांधी केनाल, केनाल मतलब होता है नहर। इंदिरा गांधी जो नहर है वो क्या है? राजस्थान के लोगों के लिए एक वरदान साबित हुई है। प्रूव्ड मतलब साबित हुई है। इंदिरा गांधी नहर क्या है? राजस्थान के लोगों के लिए वरदान साबित हुई है। बिकॉज यहाँ पे पानी कम होता है, तो इस वजह से इंदिरा गांधी केनाल क्या करती है? सब जगह पानी पहुँचाती है या सभी खेतों में पानी पहुँचाती है, जिससे लोग खेती करते हैं, फसल उगाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। आगे देखो, इट हैज़ चेंज्ड द लार्ज पार्ट ऑफ दिस रीजन इनटू प्रॉस्परस रीजन। अब देखो प्रॉस्परस मतलब प्रॉस्पेरस मतलब होता है समृद्ध। क्या होता है? समृद्ध मतलब वहाँ पर धन अच्छा होता है। तो इस कैनाल ने या इस नहर ने क्या किया? इंदिरा गांधी नहर ने इट हैज़ चेंज्ड, उसने बदल दिया द लार्ज पार्ट, काफ़ी विशाल भाग को, ऑफ दिस रीजन मतलब डेजर्ट एरिया को, इनटू प्रॉस्पेरस रीजन समृद्ध क्षेत्र में। इट टेक्स वाटर फ्रॉम सतलुज, ये कहाँ से पानी लेती है? सतलुज। एंड द बीज रिवर्स, ये कहाँ से पानी लेती है इंदिरा गांधी केनाल? सतलुज से एंड बीज रिवर्स से ये पानी लेती है और राजस्थान में पहुँचाती है। आगे देखो, माइंस ऑफ माइका, माइंस मतलब होते हैं खान। माइंस मतलब क्या होता है? खान। ऑफ माइका, कॉपर, जिंक, सैंडस्टोन मतलब रेतीले पत्थर, एंड मार्बल आर इन प्लेंटी इन राजस्थान। मतलब यहाँ पर क्या होता है? प्लेंटी मतलब होता है बहुत सारे, बहुत सारी। तो क्या है यहाँ पर? बहुत सारी किसकी खाने हैं? माइका की, कॉपर की, जिंक की, सैंडस्टोन्स की एंड मार्बल्स की। यहाँ पर बहुत सारी खाने हैं। कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर। कॉटन एंड वुलन टेक्सटाइल्स मतलब कपास के और ऊनी जो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं। सीमेंट, शुगर, कॉपर, सीमेंट, शक्कर और तांबा आर द मेन इंडस्ट्रीज़ हियर। यहाँ पर यहाँ के मेन कारखाने हैं। इंडस्ट्रीज़ मतलब कारखाने। ठीक है, आगे देखो, एनिमल रियरिंग। अब रियरिंग मतलब क्या हो गया? वहाँ का पालन पोषण। पालन पोषण मतलब पालना, यानी एनिमल रियरिंग मतलब जंतुओं को पालना। इज़ अनादर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल बिसाइड्स एग्रीकल्चर। यहाँ के लोग क्या करते हैं? एक तो फसल करते हैं, एग्रीकल्चर मतलब फसल। फसल के अलावा वो लोग क्या करते हैं? जंतुओं को पालते हैं। ठीक है, या ये उनका ऑक्यूपेशन या कामकाज है। स्पेलिंग्स सब लिखते जाएंगे, उनके मीनिंग्स लिखते जाएंगे। ओके, वो नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक के अंदर। आगे देखो, दे रियर शिप, गोट, कैमल एंड कैटल। ये किसको चराते हैं? रियर यानी चराते हैं या पालते हैं। किसको पालते हैं? शिप भेड़ों को, गोट बकरियों को, कैमल एंड कैटल। कैमल मतलब ऊँट को पालते हैं, कैटल मतलब और जो जंतु हैं उनको पालते हैं। आगे हम जानते हैं यहाँ की लाइफस्टाइल कैसी होती है, यहाँ के लोग क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं, उन सब के बारे में। तो बच्चों, लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन। आई होप आप सब अपना अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू।